दुनिया में लगभग 7 देश है जो स्थान से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। तो हम इस नए देश को नाम क्या देंगे? क्या नाम होगा इसका? मुझे तो इसके लिए अफ़गानिस्तान बेहतर लग रहा है, बट आप आपकी राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर हम इस नए देश की तरफ गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस देश में बहुत सारी इंस्टेबिलिटी रहेंगी। इसमें बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे रशियंस मिलेंगे, बहुत सारे आपको कज़ाक्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको तजिक्स मिलेंगे, टर्कन्स मिलेंगे, पंजाबी, सिंधीज। साथ ही साथ आपको इसमें बहुत सारे माइनॉरिटीज़ भी मिलेंगे। बहुत सी माइनॉरिटीज़ ग्रुप भी यहाँ पे रहते हैं। आपको जैसे कि पता ही होगा कि अफ़गानिस्तान में पश्तून और किर्गिज़ और उसके साथ में मिलकर उज़्बेक्स के बीच में गृह युद्ध हुआ था। और इसी गृह युद्ध के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में 1991 में से लेकर अभी तक बॉर्डर इश्यूज़ चल रहे हैं। उसी के साथ में उसके उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा विवाद है, और जिसमें से हज़ारों लोग आज तक मारे गए हैं। ताजिकिस्तान तो अब तक अपने सबसे बड़ा गृह युद्ध हुआ था और उसमें अभी भी वो झुलस रहा है। जब हम इस नए देश की तरफ देखते हैं तो उसमें से अफ़गानिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा अस्थिर दिखाई देता है, जो आपको दुनिया में और कहीं भी दिखाई नहीं देगा। जैसा आप जानते ही हैं कि अफ़गानिस्तान में तो अमेरिका की सेना ने आके अपना बसेरा डेरा जमा दिया था। लगभग 13,000 सोल्जर वहाँ पे थे, जिसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा एरिया है थोड़ा सा हमें अनस्टेबल दिखाई पड़ता है। अगर आप वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान इस पूरे इलाके पे, ये पूरे नए देश पे डोमिनेट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम देखते हैं कि जो जनसंख्या इस नए देश की होगी वो लगभग 342 बिलियन होगी। इसमें से लगभग 2/3 जनसंख्या तो सिर्फ पाकिस्तान की ही होगी। अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये नया देश जो है वो दुनिया की 21वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा, जिसका 50% जो हिस्सा है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान ही होगा। और सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा देश होगा जिसके पास में न्यूक्लियर पावर भी होगी। अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की तरफ, तो जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि ये जो नया देश न्यूक्लियर पावर बन जाएगा और इसका पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान अकेले पूरे अफ़गानिस्तान पे राज करे, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन, इकोनॉमी ये पूरे अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा होगी, जिससे हो सकता है कि पाकिस्तान इसको डोमिनेट करे। इस नए देश की सबसे ताकतवर सिटी हो सकता है कि कराची ही बने, क्योंकि अगर आप वैसे देखा जाए तो कराची की पॉपुलेशन लगभग 15 मिलियन होगी, जो कि आप पूरे अफ़गानिस्तान में अगर देखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा होगी किसी भी सिटी के लिहाज से। और लगभग देश की जो रेवेन्यू है वो 2/3 के आसपास की जो रेवेन्यू है वो कराची से ही आती है। तो कराची की जो रेवेन्यू है वो लगभग 4 बिलियन बनती है। और अगर आप देखेंगे तो उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इन चारों कंट्री की मिल के भी वो सिर्फ 2 बिलियन बनती है। यानी कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान की कराची सिटी जो है वो ये नए बने हुए देश में अपना डोमिनेंस दिखाएगी। और इसका जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है उसका भी लगभग 2/3 इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकता है कि कराची के पोर्ट से ही हो, जिसके तहत अरब सी ये एक ऐसा देश बनेगा कि अरब सी, और साथ ही साथ में अगर आप वेस्ट में देखोगे तो वहाँ पे आपको कैस्पियन सी, इन दोनों सी से जाने का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ इस अकेले देश के पास ही होगा। और ये देश इन दोनों जगहों पे अपना डोमिनेंस रख सकता है। बट अगर आप वैसे देखते हैं तो इस नए देश को ठीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम देखेंगे तो यूरोप को रेस्ट ऑफ द एशिया से जोड़ने के लिए, या फिर भारत को वेस्ट एशिया से जोड़ने के लिए अगर हम देखते हैं तो अफ़गानिस्तान से ही जाना होगा। या तो हो सकता है आपको रशिया से चाइना में जाना हो, बट वो बहुत लंबा रास्ता होगा। बट सबसे आसान देखेंगे तो हम चाइना को अगर जाना हो यूरोप में तो वो अफ़गानिस्तान से ही होके जा सकता है। अफ़गानिस्तान वैसे सिर्फ़ और सिर्फ 4 ही देशों से अपनी बॉर्डर शेयर करेगा। जैसे आप देख सकते हो कि नॉर्थ में वो रशिया के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करेगा, ईस्ट में चाइना के साथ, साउथ में इंडिया, और वेस्ट में अगर हम देखेंगे तो ईरान के साथ में वो अपनी बॉर्डर शेयर कर सकता है। और बाई फोर्स जैसे हमें पता ही है कि पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी चल रही है, तो ये नए देश को इंडिया के साथ में राइवलरी झेलनी पड़ सकती है। हम जानते हैं कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है जो इस नए देश का हिस्सा बने हैं वो रशिया से टूट के ही बने थे।
तो वैसा अगर हम देखते हैं तो रशिया की बॉर्डर शेयर जहाँ पे होती है कज़ाकिस्तान में, वहाँ पे एथनिक रशियंस मिलते हैं। तो हो सकता है कि वो अपना आवाज़ उठाए और इसकी वजह से ये नए देश तानिस्तान को रशिया के साथ में भी अपने बॉर्डर डिस्प्यूट और साथ ही साथ में युद्ध भी झेलना पड़ सकता है। अगर हम इसमें देखते यूरोप के साइड में देखते हैं तो ईरान है, ईरान में शिया रहते हैं, पाकिस्तान में सुन्नी रहते हैं। इनमें इतने अच्छे से बनती नहीं है, इसकी वजह से हो सकता है कि ईरान और पाकिस्तान शिया एंड सुन्नी की दुश्मनी की वजह से पूरे अफ़गानिस्तान को ये दुश्मनी झेलनी पड़ सकती है। साथ ही साथ में आपको पता ही होगा कि रशिया एंड ईरान काफ़ी अच्छे दोस्त भी है। हो सकता है रशिया इस नए देश के लिए ईरान से अपनी दोस्ती ना तोड़े। देखते हैं नया देश कैसे करता है, बट ये एक हाइपोथेटिकल देश था। बताइए इसके बारे में आपको क्या लगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।